बिहार में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल के देश के पहले प्लांट शुरू होने के बाद अब बड़े उड़ान भरने की तैयारी शुरू हो गई है। अब बिहार में तैयार फ्यूल का प्रयोग विमानों में किया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि बिहार के तीनों एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों में इस फ्यूल की सप्लाई की जाएगी। ऐसे में अगर बिहार से ही ईटीएफ की सप्लाई की जाएगी तो इसकी लागत में कमी आएगी, जिससे विमानों के किराए में भी कमी आएगी। बताया जा रहा है कि बरौनी रिफाइनरी में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले महीने से विश्व स्तरीय एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कमिश्निंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस बीच उत्पादित एटीएफ को माइक्रो टेस्टिंग के लिए ब्रिटेन की सबसे प्रमुख लैब कंपनी को भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद एटीएफ का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इंडजेट इकाई एटीएफ का उत्पादन करेगी, जो सूबे के पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट की ईंधन जरूरतों को पूरा करेगी। साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में एटीएफ की मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर 5 सालों से काम चल रहा है। इसे लेकर पिछले दिनों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एसएम वैद ने बरौनी रिफाइनरी के दौरे के दौरान समीक्षा की थी। इसके साथ ही फिलवक्त पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट को हर दिन लगभग 100 केएल एटीएफ की सप्लाई की जाती है। इंडियन ऑयल के बड़े अधिकारियों के अनुसार एटीएफ के उत्पादन के लिए कंपनी के R&D डिवीजन द्वारा विकसित मेक इंडिया तकनीक का उपयोग करने वाली पहली इकाई है। मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है। लगभग 250 KTPA क्षमता वाली इस यूनिट से टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उद्घाटन कब होगा इसे बताना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त से उत्पादन शुरू हो सकता है। इसका निर्माण पेट्रोलियम मंत्रालय के स्तर पर होगा। वहीं दूसरी ओर 32 साल बाद पाइपलाइन से मोड़ी गांव और हल्दिया से बरौनी रिफाइनरी के एटीएफ पहुंचने का काम गुरुवार से शुरू हो गया है। इसके लिए मोड़ी गांव और हल्दिया से बरौनी रिफाइनरी तक अंडरग्राउंड पाइप बिछाया गया है। बरौनी रिफाइनरी में ईंधन को स्टॉक किया जाएगा। इसके बाद टैंकर के माध्यम से पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट को सप्लाई किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निर्देशक विभाष कुमार ने बताया है कि कंपनी के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। इसके लॉजिस्टिक खर्च तो बचेंगे ही, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। फिलवक्त पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट को हर दिन लगभग 100 केएल एटीएफ की सप्लाई की जाती है। ऐसे में एटीएफ एक विशेष प्रकार का पेट्रोलियम आधारित ईंधन है। कच्चे तेल के शोधन में यह डीजल और केरोसिन के साथ वर्गीकृत है। जेट ईंधन वास्तव में केरोसिन की एक उच्च परिष्कृत श्रेणी है। जेट ए और जेट ए टर्बन सिविल कमर्शियल एविएशन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की 2 मुख्य श्रेणियां हैं। अन्य विमान ईंधनों में मिलिट्री जेट ईंधन, जिसमें प्रमुख रूप से JP4, JP5 और JP8 शामिल है। साथ ही ये सभी केरोसिन प्रकार के ईंधन हैं। एटीएफ का रास्ता होना एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत की बात होगी। अगर एटीएफ की दरों में कमी का सिलसिला बना रहेगा तो एयरलाइंस पैसेंजर किराए में भी कमी करने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि एविएशन सेक्टर में एयरलाइंस का 40 से 45% खर्च एटीएफ की खरीद पर ही होता है। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।